हेलो डियर्स, हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के इस सेशन में हम लोग गणित मैथ्स से रिलेटेड क्लास देखेंगे जो कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर आधारित है। इसमें हम लोग टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि आप लोग के संख्या पद्धति पे आधारित रहेगा। तो इसको जो सॉल्व करने का प्रोसेस है उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा ताकि इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो ये जो 10 प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अदरवाइज संख्या पद्धति से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनता है लेकिन 10 केवल सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको जानने से पहले आप लोग को संख्या पद्धति क्या होता है ये जानना चाहिए। तो देखिए, जो नंबर सिस्टम होता है ये क्या होता है, तो देख प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से लेके इन्फिनिटी तक को नेचुरल नंबर बोला गया है। पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको होल नंबर बोलते हैं, जो कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है। इसमें जीरो है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं रहता। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब इसमें ऋणात्मक धनात्मक दोनों अंक होता है, इसको बोला जाता है पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या, इसको आर से डिनोट करते हैं, जिसको पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। और पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 0/6 परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 ये ऐसा नहीं होना चाहिए बोला है। मतलब हर के स्थान में जीरो नहीं रहना चाहिए, ठीक। अपरिमेय संख्या देखिए, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, √2 √3 √5 √7 पाई, जीरो हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और देखिए अपरिमेय संख्या किसको बोला जाता है, तो वह संख्या जो क्या होता है, रिपीट नहीं होता। जैसे कि इसका मेन एग्जांपल जैसे समझिए आप लोग, 0. ठीक है, 24632463246 ये कौन सा नंबर है, यहाँ देखिए 2436, ये चारों क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये चारों जो है ये रिपीट हो रहा है, 2463 2463 2463। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक। यदि यही रिपीट नहीं होता, 0. इसको ले लेते 246321731, ये रिपीट नहीं हो रहा है तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो जो रिपीट नहीं हो रहा है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव के टॉपिक पे दे सकता है, ये आपका क्वेश्चन में पुट कर देगा। और परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या विषम संख्या बताइए बोलेगा, ठीक है। तो देखिए सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक। अभाज्य संख्या किसको बोला गया है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी भी, जो स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं होता, ठीक है। और भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग हो जाता है। जैसे कि 2 हो गया, 2 से 4 डिवाइड हो जाता है, 6 2 और 3 से डिवाइड होता है। जैसे 8 हो गया, 8 किससे किससे डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, स्वयं 8 से होता है। 9 किससे होता है, तो ये होता है 3 से होता है और 9 से होता है, ठीक। 10 किससे होता है, 2 से होता है, 5 से होता है डिवाइड और 10 से होता है। इस प्रकार ये आगे चल के जैसे 12 हो गया, देखिए 12 किससे होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 12 स्वयं से डिवाइड होता है। मतलब ये भाज्य संख्या है, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए था, ठीक। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या बोला गया है। तो देखिए, प्रथम 68 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ बोला गया प्राकृत संख्या प्रथम 68, मतलब 1 से लेके 68 तक की यदि हम लोग संख्या को देखेंगे, यदि इसको हम लोग गिनेंगे तो टोटल हो जाएगा 69 संख्या, ठीक है, इतना संख्या हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। यदि योग निकालना है तो n/2 प्लस 1 इस टाइप से इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, यदि आप लोग n के बराबर में 68 रख लेंगे तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 68/2, फिर यहाँ 68 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये कोष्टक में रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8, मतलब ये क्या हो जाएगा, 34 बन जाएगा ना, 34 कोष्टक में 34 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 34 गुना 35, ये हो जाएगा। तो इसको जब इंटू करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1190, ये प्राप्त हुआ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक, तो जब भी आप लोग को सम संख्याओं का योग पूछा जाए, ठीक है, तो आप लोग ये वाले फार्मूले को पुट करना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का योगफल 90 है। देखिए यहाँ बोला गया है दो संख्या, इसका योगफल 90 है, तो हम लोग आधा आधा क्वेश्चन से चलते हैं। मान ले जाते हैं कि वो दो संख्या x है, ठीक है, और एक संख्या है y। तो यहाँ बोला गया है इसका योगफल x प्लस y इक्वल टू 90, ठीक है, 90। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो, कितने का अंतर हो, 40 का अंतर, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अंतर का मतलब समझिए माइनस है, तो x माइनस y इक्वल टू 40 है। इस टाइप से इसमें अंतर दिया हुआ है। अब यदि हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस ही रहेगा। ठीक, प्लस इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 2x और माइनस प्लस कट जाएगा और बचेगा इधर कितना, इक्वल टू 9 4 13, मतलब 130। ठीक है, इस प्रकार बचेगा। तो 1 से इक्वल टू यदि हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, 130/2 करेंगे। ठीक है, तो 1 से इक्वल टू कितना आएगा, 2 1 2, 2 6 12 और 2 5 10, मतलब कि यहाँ पे 65 आया। ठीक है, तो 1 से बराबर 65 हम लोग को फर्स्ट अंक क्या हुआ, प्राप्त हो गया। ठीक, अब दूसरा अंक देखते हैं हम लोग, y बराबर। तो अब यहाँ देखिए 65 किसी में पता नहीं चल रहा है ना, तो यहाँ सेकेंड में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होने का चांस है। y बराबर हम लोग देखते हैं क्या आएगा, तो यहाँ समीकरण 1 या 2 में हम लोग इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो x बराबर कितना आया है, तो x बराबर 65 प्लस y इक्वल टू 90, तो इसको पक्षांतरण करेंगे तो y इक्वल टू 90 माइनस 65 आ जाएगा। तो इस प्रकार y इक्वल टू 25 हम लोग को प्राप्त हुआ और x इक्वल टू 65, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, इसको आप लोग को प्रोसेस समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग यदि वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप लोग को हो सके समझ में आ जाए अच्छे से, ध्यान से। ठीक है, क्योंकि देखिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मेन होता है, और यदि आप लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं तो वो एक क्या होगा, रट्टा मार होगा। ठीक है, रट्टा मार, और आप लोग उसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यदि उससे रिलेटेड घुमा के क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग को थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जानना जरूरी है ताकि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। असत्य है या सत्य है, कथन को चेक करना है। ठीक है, और ये परिमेय संख्या से ये क्वेश्चन है, इसके अतिरिक्त और भी संख्या से फॉर्मूला वगैरह को रख के दे सकता है, लेकिन ये जो पैटर्न है इससे फिक्स है, 100% फिक्स है कि 3 से 4 नंबर इस पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि आप लोग 2014 और 16 ये दोनों के क्वेश्चन पेपर के मैथ्स क्वेश्चन को आप लोग एनालाइज करेंगे तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला गया है पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है। तो ये जो है 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या क्यों है और ये अपरिमेय संख्या क्यों है, अब दोनों में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि देखिए
इसको हम लोग क्या लिखे हैं, P बटे Q के फॉर्म में लिखे हैं, पहले ही बताया हूँ। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या में आ जाएगा, वास्तविक नंबर में आ जाएगा, है ना। तो पाई का मान कितना होता है, 3.1412 इस टाइप से कुछ कुछ, और ये क्या होता है, आगे तक चलते रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस और होता है जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, मैं एक बार पुनः पहले बताया हूँ उसको रिपीट कर रहा हूँ ना, 0.24632463 ये आगे चलते जाएगा, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ है 0.23987, इस प्रकार ये आगे चलते जाएगा, डैश 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 डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, याद रखना। लेकिन यदि ये 0.23987 बस इतना ही रहता तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ ये अनंत तक नहीं जा रहा है, ये अनगिनत नहीं जा रहा है, ठीक है, ये अनगिनत नहीं जा रहा है, और ये अनगिनत जा रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार पाई का मान 3.1414 इस टाइप से अनंत तक जाएगा, ठीक है। 2 9 अलग अलग चेंज होके मतलब इसका और आगे तक सॉल्व है, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि सही है। और ये P बटे Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है P बटे Q के फॉर्म में लिखा है, Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये परिमेय संख्या हुआ। और -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या सही है। कैसे सही है, क्योंकि आप लोग 9th में डिस्कस किए होंगे, 9th वगैरह क्लास में आप लोग को पता होगा। ये मिटाने वाला पता नहीं क्या सीन हो रहा है इसका। देखिए उसमें आप लोग क्या पढ़े होंगे, जैसे कि एक्सिस के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये एक एक्सिस है, ठीक, यहाँ पे हम लोग 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, ये चलते रहे अनंत तक। यहाँ पे हम लोग क्या किए, -4 -3 -2 -1, तो -1 के बाद 0 आता है, तो यहाँ से इस टाइप से ये क्या है, बढ़ते क्रम में है ना, मतलब -4 छोटा है -1 से, है ना। तो इस प्रकार जो 1 है सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक। तो ये भी क्या हुआ, सही हुआ। ये तीनों सत्य कथन है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है असत्य कथन, नकारात्मक टाइप का क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 नहीं है। क्यों नहीं है, 1 है, क्योंकि ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ असत्य कथन देखना है, दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। तो देखिए दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यदि 2 + 4 यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 6 होगा, ठीक। 2 + 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 प्लस हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 14 होगा। ये भी क्या है, एक प्रकार का सम संख्या है, ठीक है। और देखिए दो विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या होता है, ये भी सत्य है। क्यों, क्योंकि एक मान लीजिए हम लोग 5 और 7 जोड़े तो 7 5 12, है ना, 7 5 12, ये क्या हुआ, तो 12 तो सम संख्या हो गया। मतलब यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जा रहा है, सम संख्या आ जा रहे है ना। मतलब एक तो ये कथन रॉन्ग हो सकता है, ठीक। क्यों, क्योंकि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है, ठीक है। जैसे अभी देखे ना, 5 + 7 यदि जोड़े तो 12 आया जो कि सम संख्या है, 1 + 5 जोड़े तो 6 आया जो कि एक सम संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य हो सकता है, ठीक, असत्य है, हो सकते नहीं, असत्य है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका सी, देखिए दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, 5 × 7 तो 7 पंचे 35, ठीक है। इसी प्रकार देख लिए 11 × 7 11 7 77, तो ये क्या हुआ,
ये भी रॉन्ग हुआ। दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम संख्या ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ये भी एक गलत कथन हुआ। ऑप्शन डी देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सही। तो ये जो क्वेश्चन में असत्य बोला गया है, इसमें से बी और सी दोनों क्या है, असत्य है, और ए और डी ये दोनों क्या है, सत्य है, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। x इज इक्वल टू 46 46 46 46 अनंत तक है। तो x से गुणा करने पर एक पूर्णांक प्राप्त हो। पूर्णांक मतलब वो क्या हो, पूर्णांक इसको बोलेंगे जो कि माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, ये आ गया यहाँ 0, ये आ गया यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कहीं पे होगा, ठीक है। इसको बोला जाता है पूर्णांक। तो ये दशमलव है, तो देखिए ये दो दो के बाद रिपीट हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। मान ले जाइए इसको हम लोग दे दिए समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 2 मान ले जाइए, इसको हम लोग 100 से गुणा कर दिए दोनों पक्ष को, तो 100x इक्वल टू, इसको 100 से गुणा कर देंगे 0.464646 अनंत तक इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू 46.4646, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। मतलब दशमलव 2 स्थान के बाद यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 इसको दे दिए नाम, और ये समीकरण 1 इसको दे दिए नाम, तो इसको घटाएंगे। तो 100x में यदि 1x घटा तो कितना आ जाएगा, 99x इक्वल टू 46.464646। इसमें 0 पॉइंट इतना 4646 ये हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 46 बस बचेगा। तो इस प्रकार x इज इक्वल टू कितना बचा, 46/99, है ना। तो यहाँ हम लोग इसको इंटू करेंगे, कितना से इंटू करने पे हम लोग को 46 से प्राप्त हो रहा है। 46 से क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो हम लोग को पूर्णांक संख्या प्राप्त हो गया ना, तो कितने से गुणा किए हैं, 99 से गुणा किए हैं, तब जाके प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। इसको आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कई बार सॉल्व कर चुके होंगे। 1 से लेके 2050, ये 2050 ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको आप लोग 250 मानिए, ठीक है, 250 मानिए, ठीक, क्योंकि इतना को सॉल्व करते करते टाइम हो जाएगा, ठीक है। कि पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी भी पूर्णांक 2, 3, 7 से विभाजित है। तो देखिए 2, 3, 7 से विभाजित है बोला है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये मैं आप लोग को किसके एनोलॉजी वाले जो पटवारी का है, ठीक है, पटवारी का जो एप्टीट्यूड का है, रीजनिंग का है, उसमें आप लोग को इस टाइप का सॉल्व करने का मेथड में बताया था। तो 2, 3 और 7 से डिवाइड हो जाए, तो इसको हम लोग मान ले जाए कि 2 से डिवाइड होने वाला पहले देखेंगे, तो 250, 250/2 करेंगे, कितना आएगा आंसर, 125 आएगा। उसी प्रकार 3 से यदि डिवाइड होने वाला हम लोग देखेंगे, तो इसको 250/3 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 83.33। तो इसको हम लोग किसके समांतर मान सकते हैं, सर्वांग सम मान सकते हैं इसको हम लोग 83 के आसपास, ठीक है, 83। उसी प्रकार 7 से यदि देखें तो 250/7 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 35.71। तो इसको हम लोग सर्वांग सम 35 मान सकते हैं, ठीक है, 35 ना, इस प्रकार हम लोग इसको मान सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 2 और 3 से कितना डिवाइड हो रहा है, तो 2 और 3 से डिवाइड होने वाला देखते हैं। तो 2 × 3 से डिवाइड होने वाला देखेंगे, इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं, 250/6। तो इससे डिवाइड होने वाला लगभग सर्वांग सम में कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग कितना के देखेंगे, 7 और 2 का देखेंगे, मतलब 2 × 7 का देखेंगे, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 250/14। सर्वांग सम कितने का रहेगा, तो ये रहेगा 17 आएगा ना। उसी प्रकार हम लोग 3 और 7 का देखेंगे, मतलब 250/21 करेंगे, तो ये कितने के आसपास आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 11 के आसपास, ठीक। तो हम लोग को आंकड़ा मिला है कितना,
2 से 125, इससे 83, इससे 35 मिला है, और ये 2 इंटू 3 से इससे मिला है 41, एक से मिला है 17, एक से मिला है 11। इस टाइप से हम लोग को मिला हुआ है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए जो 2 है, 3 है और 7 है, ये तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तीनों को हम लोग प्लस करेंगे, 125, 83 और 35। ठीक, और देखिए इसके पहले एक बार और देख लीजिएगा, 2, 3 और 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, इसका भी हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि ये भी जरूरी है। तो 7 या 21 और 21 दूनी 42, इसका मतलब हो रहा है 42। तो 250 अपॉन यहाँ पे क्या कर देंगे, 42 कर देंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, सर्वांक अंक 5 के आसपास आ जाएगा। पॉइंट में रहेगा, लेकिन हम लोग जो मिनिमम है उसको लेके चलेंगे ना, डिवाइड है क्योंकि, तो ये 0.95 इस टाइप से कुछ आएगा। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको लगभग हम लोग 5 के आसपास से लेंगे। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 125 और 83 और 35, इसको ऐड करने पे कितना हो जाएगा, तो 125 और 35 40, 4 3 7, 170, 170 हुआ, और 80, तो 30, 100 और 5 3 53। ठीक है, 253 हम लोग को मिलेगा। एक बार करेक्शन कर लेते हैं, 125 और 35 कितना हुआ, 40, 4 3 7, 170 हुआ, और इसमें का 30 गया, बचा कितना, 53। तो 200, 253 इतना मिला। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ये तीनों को, माइनस ये तीनों को करेंगे, जो कि 2 इंटू 3 में है, 2 इंटू 7 में है। ठीक है, और किस में है, तो 3 इंटू 7 में है 21 का। तो इसमें हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 41, 17 और 11। तो इसमें हम लोग 41 माइनस करेंगे, फिर 17 जितना आएगा उसमें 17 माइनस करेंगे, तो कितना आया, 1 2 2, इसमें 17 माइनस करेंगे, तो 212 में 17 माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 12 5 17 5, मतलब 195 आया। और इसमें हम लोग 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 185 और 184, कितना आ जाएगा, 184 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको भी माइनस करेंगे 5 को, तो ये कितना आ जाएगा, 179 आ जाएगा इसके आसपास। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 179 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी माइनस करना है ना। तो इसका यदि हम लोग क्या करें, पूर्णांक संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग को 179 मिल जाएगा। इस प्रोसेस को आप लोग एक बार रिपीट करके समझिएगा। ठीक है, वीडियो को बैक करके समझिएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या में से 16 घटा दिया जाए तो वह उनकी 3/4 हो जाती है, संख्या का वर्गमूल क्या है। तो हम लोग को क्या करना है, संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, कितना, 16 घटाने पे, तो देखिए माना कि वो संख्या क्या है, x है। इसमें यदि हम लोग क्या किए, 16 घटा दिए, तो वह संख्या 3/4 हो जाती है, मतलब 3/4 हो जाता है उस संख्या का गुना x। ठीक है, गुना x आ जाएगा ये। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मान लिए जाए, इधर क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो x माइनस इधर आ जाएगा 3x अपॉन 4 इक्वल टू 16। इसको हम लोग इंटू कर देंगे ना, 1 से इंटू 3 करके इसको हम लोग इंटू कर देंगे। ठीक, तो इतना हम लोग को मिल गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल टू 16। ठीक है, इस प्रकार मिलेगा। तो ये कट गया, तो x अपॉन 4 इक्वल टू 16, तो ये इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16 चौके 64। तो इस प्रकार हम लोग को x इक्वल टू कितना मिला, 64 मिला है ना। तो यहाँ क्या बोला गया है, देखिए वर्गमूल क्या होगा बोला है। तो यदि हम लोग इसका वर्गमूल निकाले, 64 का वर्गमूल निकाले, तो कितना आएगा, 8 इंटू 8 आएगा, 8 8 64।
तो इसको पेयर को बाहर निकालेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग इसको क्वेश्चन पे बस आप लोग को संख्या को पुट करते रहना है ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 1/4 और 3/5 के बीच एक परिमेय संख्या सन्निविष्ट है। तो देखिए यहाँ बोला गया है इसके बीच एक परिमेय संख्या सन्निविष्ट है, मतलब इसके बीच में कोई परिमेय संख्या है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जानने के लिए देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, सरल रूप में लिख देंगे। मतलब जो 1/4 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 100 कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी यदि हम लोग लाई इसको इंटीजर के फॉर्म में परिमेय संख्या को, तो 3/5 इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 20 और ये 20 या 60, तो ये आ जाएगा यहाँ 60। तो अब हम लोग को कितना नंबर मिल गया, 20 और 60 हम लोग को, ये हम लोग को नंबर मिल गया जो कि रिजर्व में है, समझिए। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे। इसको इसी तरीके से करके देखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ गया, 2×2=50, मतलब यहाँ आ गया 50, ठीक, यहाँ आ गया 50। इसी को हम लोग इसको करके देखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 100 करेंगे तो 20, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 20 पंचे 100, ठीक है। और 11 दूनी 22, मतलब 220, यहाँ आ गया 220, 220, ठीक है। तीसरा में इंटू 100 करेंगे तो कितना आ गया, 2×50 5 या 15, 150, ठीक है। इसमें आ गया 150। इसी प्रकार इसमें करेंगे हम लोग 100 का तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 चौके 80। तो इस प्रकार देखिए हम लोग को ये चारों अंक मिला। अब देखिए क्या बोला है कि एक परिमेय संख्या सन्निविष्ट है इसके बीच में। तो देखिए 25 और 60 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 50, 220, 150, तो इसमें आ रहा है 50, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता, अधिकतर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि जो परीक्षार्थी होता है उन लोग को भटकाया जाए बोल के, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहाँ दशमलव दिया है यहाँ एक दशमलव बाद एक स्थान पे है, अपॉन 10 करेंगे। यहाँ दशमलव बाद 2 स्थान पे है तो इसको अपॉन 100 करेंगे। 3 स्थान पे है तो इसको अपॉन 1000 करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए इसको यदि हम लोग ये ले लिए तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 7 इंटू 7/10, ठीक है, इंटू ये कितना आ जाएगा, 7/100 इंटू 7/1000, ठीक है। इस प्रकार मिलेगा इंटू 70, ठीक, इस प्रकार मिलेगा। तो इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 7×7=49, ठीक है, 49×7 और कितना होता है, 49×7 49 इंटू 7 7 नहीं 63 की 6, हाथ में 3, 7 चौके 28 और 30, 316, ठीक है। 316 हुआ, सॉरी ये 63 3 रहेगा, 343 होगा, ठीक है। तो ये 343 आया। फिर इंटू हम लोग इसमें क्या करें देंगे, 7 का इंटू कर देंगे। तो 343 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.42, 2401 आया। अब इसमें हम लोग 70 को इंटू करेंगे, तो 70 को इसमें हम लोग इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि हम लोग इसमें 70 को इंटू करेंगे तो ये 70 को एज इट इज़ 1 में 1 के फॉर्म में है, ठीक है। 70 शून्य शून्य, 70 चौक कितना होता है, 7 चौक 28, 70 चौक 228, तो 228 का हम लोग कितना लिख लेंगे, 8, हाथ में 28, 70 दूनी 140 होता है, ठीक है, 140 और कितना हो गया, ये
28, तो ये बच जाएगा 16 हो जाएगा, समझिए। ठीक, इस प्रकार ये आ जाएगा, है ना। तो हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, फिर हम लोग इसको इंटू करके इसमें डिवाइड कर देंगे। देखिए ये जो है ये लंबा प्रोसेस हो रहा है, इसको आप लोग, इसको भी जो 70 है इसको 7 अपॉन कितना कर सकते हैं, इसको 7 अपॉन करने के बजाय 10 एकम 10, 10 सत्ते 70 आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यदि इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7/100 इंटू 7/1000 इंटू 7। ठीक है, इस प्रकार से ये हम लोग को मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग को सॉल्व करने में सावधानी होगा। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 243, 243 सत्ते 2401 और इतना सत्ते कितना होगा 16,807। ठीक है, इस प्रकार हम लोग को इतना मिल जाएगा। अपॉन में 1000 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो है और इधर 2 जीरो है ना, तो कितना जीरो हो जाएगा, 1 1 2 3 और ये 2 जीरो आ जाएगा क्या, ये 3 4 5, 5 जीरो होगा ना, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है। ठीक है, ये देखिए यहाँ, तो ये 5 जीरो हो जाएगा। तो अब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कितना नंबर है, 5, 3 2 5 नंबर है और ये कितना नंबर है, 6 नंबर है एक करके। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 0.16807 इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए कौन सा मैचिंग कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसमें मैचिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इस एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको हम लोग अपॉन 10, 100 और 1000 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 से ये 70 कट जाएगा 1 से। ठीक, बचा कितना, ये सब बचा, इसको हम लोग यहाँ लिख दिए, यहाँ मैं लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इतना प्राप्त होगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एकदम इजी सा ये क्वेश्चन है, काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है। इसको हाल ही में अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात कीजिए बोला है। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है 25 - 2 और 5 - 2, इसको हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझिए। मतलब 5 टू दी पावर 3 मतलब क्यूब, 5 के पावर में क्यूब है, समझिए, इंटू 2 दी पावर 4 इंटू इसको हम लोग ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 टू दी पावर ये +4 हो जाएगा ना, अपॉन 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लोग यहाँ पे 5 के त्रिघात में लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, क्योंकि देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो हम लोग को 125 मिलेगा, तो इसको हम लोग 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 5 के घात में 3 इंटू और इसको 25 आ गया है, 25 का घात कितना आ जाएगा, 25 का घात में आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 इंटू 5 करेंगे, 5 × 5 = 25 इंटू 2, तो इसको इसके इंटू हो जाएगा, 5 के घात में हम लोग 4 लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 5 के घात में 4। ठीक, इस प्रकार लिखेंगे तो हम लोग को ये प्राप्त हुआ। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर और यहाँ 5 के पावर है, तो जब इंटू में रहता है पावर जुड़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 के घात में 3 + 4 इंटू 2 के घात में 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 इंटू 3 + 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार 5 के घात में 7 इंटू 2 के घात में 4 अपॉन 5 के घात में 7 आएगा, जो कि इससे और इससे कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 के घात में 4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको देखेंगे सॉल्व करके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 आया, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जितने भी संख्या पद्धति से क्वेश्चन बन सकता था उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए, उसका प्रोसेस देख लिए। आप लोग इस प्रोसेस को अच्छे से समझिएगा, यदि समझ ना आए तो वीडियो को पुनः रिपीट करके देखिएगा ताकि अच्छे से समझ आ जाए। और जिन लोग भी शॉर्ट ट्रिक्स का फॉर्मूला अपनाते हैं उन लोग देखिए
मैं बता दूं शॉर्ट ट्रिक्स अच्छा भी है और बुरा भी है। तो जिन लोग अधिकतर मैथ्स ज़्यादा जानते हैं, मैथ्स में इंटेलिजेंट हैं, उन लोग के लिए शॉर्ट ट्रिक्स जानना चाहिए, ठीक है। और जिन लोग को मैथ्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, उन लोग लॉन्ग कट यदि अपनाए तो आप लोग को फायदा होगा, ताकि इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है। यदि शॉर्ट कट ट्रिक आएगा तो कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये आप लोग को आएगा नहीं, तो फिर आप लोग दूसरा का दूसरा कर डालेंगे जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके लॉन्ग कट समझिएगा। तो ये बताने में इतना टाइम लगा है, अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो ये जो 10 प्रश्न है ये मुश्किल से 2 से 4 मिनट में आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। और देखिए, आप लोग करंट अफेयर का भी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए एक न्यू चैनल भी बनाया गया है, जिसमें आप लोग जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जिसको करंट अफेयर में आप लोग को डेली सुबह 5 बजे प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आप लोग का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिलेटेड करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।